जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया का क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी कंपनी ने अपना प्लान बनाया है, नोकिया एरिक्सन के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा रणनीतिक साझेदारी कंपनी ने किया है। उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। पहले यही न्यूज़ जो सबसे लेटेस्ट आ रही है इसी के बारे में बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया ने एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ जो है साझेदारी करके मई 2026 तक, मतलब ये अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई 2 महीने में 90 और शहरों में 5G सेवा का विस्तार करने वाली है। जी हाँ, बहुत पहले से ही कंपनी ने उपकरण के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग को जो है आर्डर दिए थे, जो कि आप लोगों को मैं बताया भी था कई बार, 30,000 करोड़ रुपया का, 35,000 करोड़ रुपया का, ऐसे करके। अब वहीं आर्डर जो है कुल मिला के वहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो अब कंपनी का प्लान है कि 90 और शहरों में 5G का विस्तार किया जाए, क्योंकि अब जो है ज़्यादा 5G का ही डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे नेट भी असीमित मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है, और उसमें 1 GB, 1.5 GB, 2 GB वाला कोई डेटा का जो है मैटर नहीं रहता है, बॉन्ड, ठीक है ना। उसकी वजह से तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्किल में 5G का विस्तार करेगी वोडाफोन आइडिया, उतना ही कम ग्राहक छोड़ने की संभावना बनेगी, तो ग्राहक जुड़ के रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनके प्रौद्योगिकी अधिकारी जो हैं जगबीर सिंह ने कहा है 90 और शहरों में कंपनी जो है 5G का रोल आउट करने वाली है, विस्तार करने वाली है। 5G नेटवर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं, साथ ही Tier 2 और Tier 3 सिटी में भी अपनी इस उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। मतलब जिला स्तर पे ऐसे करके छोटे मोटे शहरों में भी अब जा है जाने वाली है कंपनी। विस्तार के मौजूदा चरण में दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात और के कुछ केंद्र शासित शासित प्रदेशों में भी यहाँ पे 15 जो है सर्किल लक्षित किए हैं कंपनी ने, वहाँ पे कंपनी जो है करने वाली है। वहीं पे बात करेंगे 5G सेवाओं का विस्तार करेगी उत्तर भारत में। यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के प्रमुख सर्कलों में जो है लुधियाना शामिल रहेगा, इस तरीके से करने वाली है। सिक्किम उक्की में भी करने वाली है। पश्चिम में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में भी अपने नेटवर्क का विस्तार करने वाली है। साथ ही गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, केंद्र शासित प्रदेशों तक भी इसका विस्तार करेगी। दक्षिण में केरल, तमिलनाडु जो है, तेलंगाना तक भी इसको जो है विस्तार करेगी। भोपाल में, मध्य में बात करेंगे तो भोपाल, ग्वालियर, इस तरीके से कई जगहों पे लॉन्च करने वाली। तो कुल मिला के अच्छा सा जो है कंपनी अपना विस्तार करने वाली है, जो कि बढ़िया है, अच्छा है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी विस्तार करेगी उतना ज़्यादा नए कस्टमर जुड़ेंगे भी, और जो पहले से जुड़े कस्टमर हैं वो कम छोड़ेंगे भी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे मेन दिक्कत यही है कि लगातार कंपनी के जो हैं वो छोड़ रहे हैं कस्टमर। 133 शहरों में यह जो है प्लान है कंपनी का टोटल करने का, ठीक है ना। तो हो जाएगा, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, बढ़िया है। उसी के साथ में बात करेंगे तो एयरटेल भी अब एजीआर रिलीफ के लिए जो है डिमांड कर रहा है डीओटी से, वोडाफोन आइडिया केस का ही हवाला देते हुए। और ये सही भी है, क्योंकि अगर एक का आप एजीआर बकाया कैलकुलेट करके माफ़ करेंगे तो फिर दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी तो करेंगी ना, क्योंकि उनके साथ तो फिर भेदभाव हो जाएगा ना। तो ये चीज़ तो ये आगे होगा ही। और अब देखिए गणना, जैसा कि मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ कि मार्च तक कंप्लीट करने का जो है यहाँ पे प्लान था, ठीक है ना, यहाँ पे परिवहन विभाग का। तो था कि मार्च तक एजीआर का गणना जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी राहत है वो वोडाफोन आइडिया को दे दीजिएगा ही। आज 30 मार्च 2026 है, तो आगे क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या आगे होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लगभग आज या कल में रिपोर्ट तो बन जाएगी, लेकिन रिपोर्ट बनने के बाद तुरंत जो है उसको जारी नहीं किया जाएगा कि हाँ रिपोर्ट आ गई, ऐसे ऐसे नहीं। उस पर कई सारी मंजूरियाँ लेनी बाकी हैं, तो उसमें भी अभी जो है मान के चलिए कि 1 महीने का टाइम लग सकता है, या 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उसको जो है मंजूरी चाहिए। और जब भी केंद्र के पास कोई भी जाएगा पास करने के लिए चीज़, तो उसमें तो बहुत समय लगेगा। अभी बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले गणना कंप्लीट होगी, गणना कंप्लीट करके जो है डीओटी के अंतरिक्ष समिति के पास जो है यहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। जो जो अभी समिति बनी है वो कैलकुलेट करके बता देगी क्या मूल्यांकन में क्या हो रहा है, उसको जो है यहाँ पे बताया जाएगा कि 87,000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया जो फ्रीज किया गया है उसमें कितना, मतलब अंक गणितीय त्रुटि है, और कितना जो है इस तरीके से राहत दी जा रही है। लगभग 25 से 30,000 करोड़ रुपए की राहत दी जा सके, ऐसी संभावना यहाँ पे है। रिपोर्ट के बाद पहले कैबिनेट या वित्त मंत्रालय का उपयोग करेंगे, और वहाँ पे ये जो है भेजा जाएगा मंजूरी के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिवहन समिति आंतरिक रिपोर्ट बना देगी, तो उसको जो है डीओटी के तरफ
साथ भेजेगी। उसके बाद कानूनी जांच होगी, क्योंकि रूल रेगुलेशन कानून मंत्रालय और कानून विशेषज्ञ जो है वो उस पर सलाह ली जाएगी कि जो भी ये रिपोर्ट है वो सही तो है ना, किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं है। तो उस पर रूल रेगुलेशन देखा जाएगा कानून के हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है ना, संविधान के हिसाब से। फिर उसको जो है अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। जो कोई भी आप देखते हो कि कोई भी आता है वैसे करके सरकार की तरफ से, ठीक है ना, रेजुलेशन कह लीजिए, एक तरीके से प्लान जो भी नियम आता है, तो उसके लिए एक मतलब विचार विमर्श होता है कैबिनेट में, ठीक है ना, या संसद में कह लीजिए। तो उसको उसके पास भेजा जाएगा, वित्त मंत्रालय के पास, ठीक है ना। तो फिर अंतरिम मंजूरी डीसीसी और कैबिनेट से लेनी है, ये सबसे ज़रूरी है। जब ये मंजूरी मिल जाएगी तब कहीं जाके कंपनी को सूचित किया जाएगा कि आपका इतना मतलब डेट जो है वो संशोधित किया गया है, तो मतलब एक संशोधित डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। तो इस तरीके से 5 स्टेप अभी भी बाकी रहेंगे, ठीक है ना। डीओटी समिति मतलब रिपोर्ट तैयार करेगी, कानून मतलब विधि के समक्ष भेजा जाएगा, डीसीसी उस पर जो है परामर्श करेगी, विचार करेगी, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद कंपनी को सूचित किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे है, आप लोग देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि 4 से लेकर 8 हफ्ते लग सकते हैं। हालांकि सरकार के पास जो भी मतलब जाएगा कैबिनेट में कोई भी चीज़, तो वहाँ पे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो अभी भी मतलब 1 से 2 महीने का टाइम यहाँ पे लग सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे हैं, देख लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया 8.5 रुपये पे आके बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बताया भी था। अब इसके बाद जब भी रिपोर्ट आएगी, जिधर भी साइड में मोमेंटम करेगा रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है ना।